गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज हम लोग मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की स्टडी करेंगे। बट कल रीत श्रीवास्तव ने पूछा था कि सर आपने जो आज की वीडियो में क्वेश्चन कराया है उसका सेकंड वाला पार्ट समझ में नहीं आया। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक। फिर भी मैं अगर ऐसी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ में तो क्वेश्चन नंबर 3 को आज फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। ABD आपका एक ट्राइंगल है जो कि ए पर राइट एंगल है एंड AC परपेंडिकुलर BD और AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, और ये जो ट्राइंगल है वो आपका किस पे परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है ए पर राइट एंगल है ABC है, ठीक है। ABD ट्राइंगल दे रखा है C परपेंडिकुलर, ये D है और ये C जो है बेटा वो आपका परपेंडिकुलर है। ओके ठीक है। तो अब इसमें आपको सेकंड वाला पार्ट प्रूव करने को बोला गया है, वो देख लीजिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा BC इंटू DC, ठीक है बेटा। BC इंटू DC लेके आना है। अब देखिए हमको AC लेके आना है और वो भी लाना है स्क्वायर, मतलब AC हमको 2 टाइम्स लेके आना है, 2 बार लाना होगा AC। तो कैसे ला सकते हैं, देखिए AC एक बार हमारा इस ट्राइंगल में आएगा और एक बार इस ट्राइंगल में आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इन दोनों ट्राइंगल को क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो आपके सिमिलरिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 है, इसमें एक एंगल 90 है और एटलीस्ट आपको 2 एंगल्स सिमिलर सेम चाहिए, इक्वल चाहिए सिमिलरिटी क्रिएट करने के लिए, सिमिलरिटी डिफाइन करने के लिए। तो बट इस ट्राइंगल में क्या है, इसमें ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, बट ये 2 एंगल तो सेम है। तो अब इसको किस प्रकार से सिमिलर करेंगे उस कंडीशन को देखने के लिए हमको एक ये वाला ट्राइंगल ACD लेना होगा, ट्राइंगल इस पूरे ABD के साथ में। तो देखिएगा इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABD, अगर हम बात करें ACD में तो ACD में एंगल ACD जो है वो आपका एंगल DAB के इक्वल है, DAB के। क्यों, क्योंकि हर एक एंगल जो है उसमें वो 90 डिग्री है और इसमें भी एंगल D है और इसमें भी आपका एंगल D है। तो ये हो गया आपका कॉमन एंगल। इसका मतलब एक एंगल तो ये हो गया और दूसरा एंगल हमारे पास ये हो गया। तो अगर हम बात करें तो पहले हम लेंगे कॉमन एंगल, फिर दूसरे नंबर पे लेंगे 90 डिग्री वाला। पहले पे कॉमन एंगल, फिर दूसरे पे 90 डिग्री वाला, ठीक है ना बेटा। अब क्या करेंगे, देखिएगा जो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है DAB बन रहा है और ये ACD में आपका ट्राइंगल बन रहा है DCA, hence triangle DCA similar to triangle DAB, why which criteria, y angle criteria, ठीक है बेटा। अब यहां से सो ये देखिएगा DC अपॉन DA ये हो गया CA अपॉन AB और ये हो जाएगा आपका AD अपॉन DD, ठीक। अब बट हमें चाहिए क्या, AC BC DC चाहिए। तो AC BC DC कहाँ मिलेगा, AC यहाँ मिलेगा, DC यहाँ मिलेगा, इन दो से हमारी यहाँ पर कुछ बात बन सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, DC अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB लिख देंगे और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब जैसे हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था ऐसे हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन
ट्राइंगल कौन सा बच्चों? एबीसी और एबीडी, एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। ठीक, एबीसी में देखिएगा इसमें भी आपका एंगल भी है, इसमें भी आपका एंगल, पहले 90 वाला लिख लीजिए। इसमें आपका एंगल एसीबी, एसीबी, और इसमें आपका एंगल डीएबी, ईच 90 डिग्री है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं इसमें एंगल बी की, तो इसमें भी एंगल बी है, और ये कैसा है बच्चों? ये कॉमन है। कैसा एंगल है बेटा? ये कॉमन एंगल है। तो ये हो गया एंगल, और ये हो गया एंगल। हेंस, अच्छा अगर हम बात करें तो इसमें देखिए पहले कॉमन ले लें फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड पे ले लें 90 डिग्री वाला। फर्स्ट पे ले लें कॉमन, सेकंड पे ले लें 90 डिग्री वाला। तो इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो आपका ट्राइंगल है वो BCA हो रहा है, ट्राइंगल BCA है, और वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BAD के Y फिक्स क्राइटेरिया, Y एंगल क्राइटेरिया। अब इसमें देखिएगा बेटा, सो ये रहा BC अपॉन BA इज इक्वल टू CA अपॉन AD इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या? AC BC DC चाहिए। कहाँ मिलेगा? AC ये है, BC ये है, BC यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों से काम बन जाएगा। तो ले लीजिए यहाँ से BC अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारे पास बच्चों 2। कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर 2। अब हमको चाहिए क्या? हमको तो AC का स्क्वायर चाहिए। AC इधर है हमारे पास और एक AC इधर है, तो हम क्या कर दें? इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, दोनों साइड। तो ये हो गया BC अपॉन AD इनटू ये हो गया BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। पहले AC स्क्वायर बना दो इज इक्वल टू AC अपॉन AB इनटू ये हो गया AC अपॉन AD। ठीक है बेटा, अब देखो AB से AB, AD से AD कट गया, तो ये बचा DC इंटू DC इज इक्वल टू AC इंटू AC स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। ठीक है ना बेटा, ये वाला आपका था सेकंड पार्ट, और ये इस तरह से प्रूफ करना था। तो आप लोग समझ लीजिए कि इस पार्ट को कैसे प्रूफ करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए, और अपनी फिर कॉपी में कंप्लीट कीजिए। ओके बेटा, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा इसको रफ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 4। सेकंड वाला पार्ट पूछा था आपने, सेकंड वाला हो गया कंप्लीट। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन है, ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ये वाली साइड्स इक्वल है, जबकि इसमें बोला हुआ है ये राइट एंगल C पर है, CAB। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, इसमें बताना है आपको AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें गिवन क्या है बेटा? गिवन है आपका AC इज इक्वल टू BC। ठीक, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ABC में क्या होगा?
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय, या लिख दीजिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर है ही, बी सी के प्लेस पर ए सी को पुट कर दीजिए, ए सी का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2ac स्क्वायर। देन ए बी स्क्वायर आपका प्रूफ हो गया किसके इक्वल 2ac स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी करना था, नोट कीजिएगा। चलिए बेटा इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right angle triangle। तो प्रूफ कीजिए कि जो ABC है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आपने क्वेश्चन नंबर जो अभी देखा हुआ है 4 वाला किया है, मतलब ठीक उसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा करना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप लोग कर लीजिए। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its altitude। आपको हर एक इसका altitude बताना है। ABC आपको एक कैसा ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ऑफ साइड 2A। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है हर एक एंगल 60 होता है और हर एक साइड 60 आपस में इक्वल होती है। ये तीनों साइड्स इक्वल है और एंगल्स भी इसके कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे करें। अब सबसे पहले हमको अल्टीट्यूड बताना है। अल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ से डालेंगे आप, तो ये हमेशा क्या करेगा, अल्टीट्यूड इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा और सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करता है, ये मीडियन हो जाती है। तो ये 2a है तो ये क्या हो जाएगा, a और a हो जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ये क्या होगा, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम ABC है और ये D पर अल्टीट्यूड आएगा। यहाँ से डालो वो भी और यहाँ से डालो वो भी, सारे के सारे इक्वल अल्टीट्यूड्स आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में टू प्रूव है, फाइंड करना है इसको। हमको गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2। ठीक, और उसके अलावा AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक, बट जो BD है वो आपका DC के इक्वल है और A के इक्वल होगा, तो ये 2A का हाफ A हो जाता। तो अब आप ले लीजिए कोई सा भी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD ले लीजिए, सपोज दैट आपने ABD ट्रायंगल ले लिया इसमें। अब आप देखेंगे कि AB का स्क्वायर जो होगा, क्योंकि 90 होगा अल्टीट्यूड, तो इसके सामने हाइपोटेनस ये हो गया प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD ही क्या है आपका, अल्टीट्यूड है। तो AB अब कंडीशन आपको क्या कुछ और दे रखी है, नहीं दे रखी है, AB के वैल्यू को दे रखा है आपने, कितना 2A दे रखा है। तो ये हो गया 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD हो गया ओनली A का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। देन AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू होगी √3A स्क्वायर। ये हो गया √3 A स्क्वायर का A बाहर हो गया। देन AD अल्टीट्यूड हो गया आपका A√3। तो जो आपका आंसर आएगा वो A√3 यूनिट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना स्टडी करेंगे, बाकी का जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट डे करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।